Hello students, today we are going to discuss the sixth part of motion of your physics. इसमें हम आज के क्लास में देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब इससे जस्ट जो पहले वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था आपको वेलोसिटी किसको बोलते हैं और स्पीड किसको बोलते हैं, और वेलोसिटी का जो टाइप था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरह से एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। आज हमको देखना है एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी में आप लोगों ने प्रॉब्लम भी बनाया होगा, उस पर न्यूमेरिकल का भी एक लेक्चर आया था। तो वेलोसिटी कुल मिला के समाप्त हो चुका है। अब हमको देखना है यहाँ से एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है उसको जरा देखिए। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज rate of change of velocity. It is defined as rate of change of velocity and it is vector quantity. It is vector quantity. अगर इसके SI यूनिट की बात करें तो its SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन जो होगा हमारा, उस एक्सेलरेशन को हम दिखाएंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कितने समय में ये टाइम इंटरवल चेंज हुआ। तो कैसे करेंगे हम ये बताइए। ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हुआ। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। या ऐसा समझ लीजिए इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, which changes, which have ability to change the velocity of a body during motion. अब जरा बात कर लीजिए इसके बारे में डिटेल से। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, एक्सेलरेशन वो फिजिकल क्वांटिटी होता है, वो फैक्टर होता है जो वेलोसिटी को बदलने की एबिलिटी रखता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और उसका स्पीड अगर 10 से बदलकर 12 हो जाए या 10 से बदलकर 8 हो जाए, माने घट भी जाए या बढ़ भी जाए, तो ऐसे सिचुएशन में वेलोसिटी बदला, माने 10 से 12 भी हो सकता है और 10 से 8 भी हो सकता है। कोई बॉडी मोशन के दौरान अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो अगर उसकी वेलोसिटी 10 से 12 हो जाए या 10 से 8 हो जाए तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी में मोशन के दौरान क्या एक्ट कर रहा है? एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन में ही एबिलिटी होती है वेलोसिटी को बदल देने की। तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, वो 12 हो गया, तो बदला। कौन बदला? एक्सेलरेशन बदला। और एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? जितना बदलाव हुआ वेलोसिटी में उसको टाइम से आप डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर किसी बॉडी ने मान लीजिए मोशन शुरू किया और उसका शुरू का स्पीड जो है, मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है? u है उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी। मींस u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग मोशन। और इस बॉडी का वेलोसिटी जो है कुछ देर बाद क्या हो गया? v हो गया। ये v क्या है भाई? v है फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी था u और फाइनल वेलोसिटी हो गया क्या? v। तो बॉडी का शुरू का वेलोसिटी ये था, बाद का ये, माने वेलोसिटी तो बदला है। शुरू में u था और बाद में v हो गया। तो वेलोसिटी कौन बदल सकता है? एक्सेलरेशन। माने यहाँ इन
in above case there must be some acceleration, there must be some acceleration acting, some acceleration acting in the body, acting on the body. क्यों भाई? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होगा तभी तो वेलोसिटी बदलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि जिस रेट से वेलोसिटी बदल रहा है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आप समझने के लिए ये भी समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें एबिलिटी होती है वेलोसिटी को बदल देने की। माने कोई बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहा पूरे मोशन के दौरान, वेलोसिटी नहीं बदला, तो हम बोलेंगे अच्छे वेलोसिटी नहीं बदला तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसमें जीरो होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी का मोशन के दौरान वेलोसिटी बदल गया तो वेलोसिटी बदल कौन सकता है? एक्सेलरेशन। तो बोलेंगे उस बॉडी में एक्सेलरेशन लग रहा है। जैसे इसी केस में आपने देखा कि शुरू का वेलोसिटी u था और कुछ समय में, मान लीजिए t समय में, ये वेलोसिटी बदलकर कितना हो गया? v हो गया। तो वेलोसिटी बदला, तो वेलोसिटी बदला तो निश्चित रूप से यहाँ एक्सेलरेशन कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को बदल सकता है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं बदल सकता है वेलोसिटी को। तो इसलिए हमने लिखा कि क्योंकि यहाँ शुरू का वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी v था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि above case there must be some acceleration acting on the body, कुछ न कुछ एक्सेलरेशन तो जरूर होगा इस बॉडी पर। अच्छा, अगर कहा जाए कितना बदला, अगर कहा जाए चेंज इन वेलोसिटी, कितना बदला वेलोसिटी, अगर हम पूछे चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो ये हुआ डेल्टा v और ये बराबर हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। याद रखिएगा, कभी भी जो चेंज निकलता है वो फाइनल माइनस इनिशियल निकलता है। जैसे यहाँ चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन लेंथ निकालते हैं तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? vf माइनस vi, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है v और इनिशियल वेलोसिटी है u। तो चेंज इन वेलोसिटी जो हो गया, चेंज इन वेलोसिटी वो क्या हो गया? v माइनस u। क्या हो गया? v माइनस u, माने इसी को आप लिख दो v माइनस u। ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अब आप जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकाले इस केस के लिए तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, माने a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस u बटा टाइम। ऐसा हो जाएगा। टाइम t लगा है, अगर टाइम t1 लगा होता तो नीचे t1 लिख दे, टाइम t2 लगा होता तो नीचे t2 लिख दे। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आया a v माइनस u बटा t, मतलब v माइनस u बराबर at, इसका मतलब v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। एक इक्वेशन आ गया। इसमें ये समझना है आपको बहुत अच्छे तरीके से कि v बराबर u प्लस at जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम पूछें ये जो इक्वेशन आया v इज इक्वल टू u प्लस at, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें हम, इन वेक्टर फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे? आप v वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर भी एरो दे दो, u वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर भी एरो दे दो, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर भी एरो दे दो, टाइम स्केलर है तो इस पर एरो मत दो। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, या इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा जाए कि v क्या है, तो कह दीजिए फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। और आप देखो ना, अगर यूनिट की बात करो आप तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस v, ये तो चेंज इन वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ही होगा, तो इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड, और टाइम है तो पर सेकंड, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसलिए इसका यूनिट आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ओवरऑल आप ये समझिए कि एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसे निकलता है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। कितना टाइम बदला उसको आप डिवाइड कर दो चेंज इन वेलोसिटी
वही हो जाएगा आपका क्या, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अगर कहा जाए कि एक्सेलरेशन क्या वेलोसिटी को बदल सकता है, बिल्कुल, एक्सेलरेशन ही वो फैक्टर है जो वेलोसिटी को बदलता है। अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन वहाँ नहीं है। और अगर किसी बॉडी का मोशन के दौरान वेलोसिटी बदल रहा है तो हम बोलेंगे कि वहाँ ज़रूर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। इतना बात समझ में आया। अब आपको ये समझना है, इतना समझने के बाद आपको ये समझना है, माने ये इक्वेशन याद रखिएगा, v = u + at। इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इसका यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में। न्यूमेरिकल्स बनेगा। अब जरा आइए एक्सेलरेशन के टाइप पर। तो एक्सेलरेशन जो हमारा होगा, ये एक्सेलरेशन कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा निगेटिव एक्सेलरेशन। दो तरीके का होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सीधे एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। सीधे एक्सेलरेशन लिखने का मतलब है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो। और निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वो डी एक्सेलरेशन है। क्या है, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में क्या अंतर है, अंतर यही है कि ये एक्सेलरेशन जो होगा, आपको पता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलने का काम करता है। तो वेलोसिटी बदलने का मतलब हुआ वेलोसिटी बढ़ भी सकता है और वेलोसिटी घट भी सकता है, दोनों हो सकता है। बदलने का तो यही मतलब है कि कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा हो तो उस मोशन के दौरान हो सकता है उसका वेलोसिटी बढ़ गया हो, या हो सकता है उसका वेलोसिटी घट गया हो। जैसे कोई कार चल रहा है, अचानक उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। तो देखिए वहाँ वेलोसिटी घट भी गया। या हो सकता है वेलोसिटी बढ़ भी जाए। तो वेलोसिटी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और ये बढ़ाने घटाने का काम कौन कर रहा है, एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन ही वो फैक्टर है जो वेलोसिटी को बदल सकता है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी, इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी, इट इंक्रीजेस द वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई गाड़ी है या कोई बॉडी है, ये शुरू में रुका हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। और इसमें जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया, जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो अब 0 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अब जो इसका वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा v, एंड v is obviously greater than 0. v is greater than 0. ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी बढ़ाना। शुरू में बॉडी रुका हुआ था और अब बॉडी क्या है, अब बॉडी चलने लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव काम किया, वो वेलोसिटी को बढ़ाया होगा। तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो होगा ये 0 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लगा है तो वो वेलोसिटी बढ़ा दिया होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन में इट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। जैसे मान लो कोई कार है, ये इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में कितना वेलोसिटी से, ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और अचानक से ब्रेक लगता है और ये कार क्या हो जाता है, रुक जाता है।
ड्राइवर ब्रेक लगाता है और इस कार को क्या कर देता है, रोक देता है। तो हम यहाँ पूछना चाहें आपसे कि शुरू का वेलोसिटी 30 मीटर था, अब बाद का वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी 0 होने का मतलब कार यहाँ पर रुक गया कि चल रहा है, रुक गया। और कार जब यहाँ पर रुक गया इसका मतलब है कि वेलोसिटी घटा है 30 से 0 पर। और वेलोसिटी घटा कौन सकता है, घटा सकता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहाँ पर कौन एक्सेलरेशन काम किया है, यहाँ हियर नेगेटिव एक्सेलरेशन माने डी एक्सेलरेशन वर्क्स। यहाँ डी एक्सेलरेशन आया होगा तभी जाके जो बॉडी का वेलोसिटी है वो घटा होगा और बॉडी रुका होगा, कार रुका होगा। अच्छा, इससे एक कॉन्सेप्ट और पता चला कि ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द कार, या किसी भी बॉडी या कोई भी गाड़ी में ब्रेक जब लगता है तो वहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्ट करेगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। इसका मतलब when brakes are applied, then negative acceleration comes into play. Negative acceleration comes into play. माने जैसे ही कार में ब्रेक लगेगा तो कौन सा एक्सेलरेशन काम करने लगेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करने लगेगा। इस बात को एकदम ध्यान रखना है। इतनी बातें तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको याद रखनी ही रखनी है, बिकॉज एक्सेलरेशन का जो फंडामेंटल नॉलेज है वो यही है कि इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। माने वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना बदला, इसी को ये नापता है एक्सेलरेशन। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो a बराबर v माइनस u बटा t हो जाएगा, और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो v बराबर u प्लस at हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, इतना बात एकदम समझ में आना चाहिए। इसको आई होप ये बात आपको समझ में आया। अब क्या है कि हमको इसका न्यूमेरिकल्स कैसे अप्लाई करना है, मतलब न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे हम इसका, एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको जरा देख लें। माने एप्लीकेशन इन न्यूमेरिकल्स, एप्लीकेशन इन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में ये जो कॉन्सेप्ट्स है इनको कैसे यूज करना है इसको जरा हम देखना चाहते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है जरा इसको देखते हैं, ठीक है। माने एप्लीकेशन इन न्यूमेरिकल्स, एप्लीकेशन इन न्यूमेरिकल्स। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि आप इस इक्वेशन का यूज कर लें, या इसी को हमने ले आया इस रूप में v इज इक्वल टू u प्लस at, ये यूज कर ले चाहे ये यूज कर ले, अगर यूज करना है तो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक्सेलरेशन को समझिए। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी को बदलने वाला फैक्टर है, लेकिन वेलोसिटी को कितना से बदलेगा ये कैसे पता चलेगा। तो आप ये याद रखो कि अगर एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का 2 है, इसका मतलब हर सेकेंड वो वेलोसिटी को 2 से बदल देगा। मीन्स एक्सेलरेशन चेंजेस द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चेंजेस द वेलोसिटी
सेकंड में बदलते जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझिए कि ये कोई बॉडी है, ये शुरू में मान लीजिए किस स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। किस वेलोसिटी से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। और समय का वैल्यू कितना है, मान लो 9 सेकंड, मान लो 10 बज के, सपोज कर लो 10 बज के 6 सेकंड पर वेलोसिटी इसका कितना है, 2 है। और इस बॉडी में एक्सेलरेशन काम कर रहा है कितना का, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लीजिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर आने वाले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितना से बदल जाएगी, 7 से बदल जाएगी। हर आने वाले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 7 से बदल जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है और उतना ही से बदलता है, उतने ही वैल्यू से जिसका जितना एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है। जैसे इसी की बात करें हम, 10 बज के 6 सेकंड पर इसका स्पीड है 2 मीटर, मैंने इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। और कहा जाए 10 बज के टाइम कहा जाए, ये t1 है, ये t2 है, कहा जाए 10 बज के 7 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 बज के 7 सेकंड पर। तो 10 बज के 7 सेकंड पर जो इसका वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा कितना, 7 से बढ़ जाएगा। हर आने वाले 1 सेकंड में वेलोसिटी 7 से बदलेगा। तो 2 पहले था, 7 बढ़ गया, कितना हो गया, 9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, फिर अगले सेकंड मतलब कि 10 बज के 8 सेकंड पर अगर कहा जाए कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या जवाब दीजिएगा। फिर 7 से बदलेगा, 7 से बदलने का मतलब हुआ कि 9 है, और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में 23 मीटर पर सेकंड। मतलब हमारे कहने का ये अर्थ है कि हर आने वाले 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो बदल जाएगा। ये बात समझ में आई, हर आने वाले 1 सेकंड में वेलोसिटी को बदलना है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को हर आने वाले 1 सेकंड में बदल देना। ये बात समझ रहे हैं। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव है भाई, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने की वजह से वेलोसिटी को इसने क्या किया, बढ़ा दिया। पहले 2 था तो फिर 9 कर दिया, फिर 16 कर दिया, फिर 23 कर दिया। वही अगर यह निगेटिव होता, कितना होता, निगेटिव होता, तो ये वेलोसिटी को क्या करता, घटा देता। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ये होता -1, ये होता -1, माने डी एक्सेलरेशन होता। अगर ये डी एक्सेलरेशन होता तो ऐसे परिस्थिति में क्या करता, ये इसकी वेलोसिटी को घटा देता हर 1 सेकंड में। जैसे बढ़ रहा था हर 1 सेकंड में, वैसे ही घटने लगेगा हर 1 सेकंड में। जैसे अभी 2 मीटर पर सेकंड है, तो आने वाले 1 सेकंड में 2 से घट के कितना हो जाता है, कितना है ये 1 से घटा देगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। फिर उसके आने वाला सेकंड में 1 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। और 0 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि बॉडी क्या चीज में आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा रेस्ट में। बॉडी कौन चीज में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉडी शुरू में -1 घटा तो 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, 0 के बाद ये बॉडी रुक जाएगा। माने रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, याद रखिएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन या इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है, पहला तो है निगेटिव एक्सेलरेशन, दूसरा रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं आप इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, और तीसरा डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन। इस सब का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन निगेटिव है, और निगेटिव होने का मतलब हुआ कि ये वेलोसिटी को क्या करेगा, घटाएगा। तो घटा
घटा करके हो सकता है बॉडी को रेस्ट में भी ला दे। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए अब आपसे हम पूछें, इतना बात तो समझ में आया? तो न्यूमेरिकल बनाते समय ये आपको हो सकता है यूज करना पड़े, या जनरल कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए कि एक्सेलरेशन का मतलब है हर सेकंड वेलोसिटी को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। कितने वेलोसिटी से? उतने ही वेलोसिटी से, उतना ही वैल्यू से जितना एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है। अब एक एग्जांपल हम करते हैं एक और। क्वेश्चन जैसे कहा जाए, क्वेश्चन कहा जाए कि ए बॉडी इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन, with a velocity of 20 meter per second. What is the velocity? What is the velocity after 3 सेकेंड? मैंने कह रहा है कि कोई बॉडी है और ये बॉडी मूव कर रहा है शुरू में किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये भी कह रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन है। तो 3 सेकेंड बाद यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, माने इस मोशन का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। इस मोशन का एक्सेलरेशन जीरो है। अब कह रहा है कि 3 सेकेंड बाद बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी को तो बदलने वाला फैक्टर ही जीरो है। वेलोसिटी को कौन बदलता है? वेलोसिटी को बदलता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ तब, घटा भी सकता है अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ तब। लेकिन यहाँ पर तो वेलोसिटी नहीं बदलेगा, बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन ही क्या है? जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कि कोई भी वेलोसिटी को बदलने वाला फैक्टर नहीं है, और वेलोसिटी को बदलने वाला फैक्टर नहीं है तो वेलोसिटी नहीं बदलेगा। सो वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद क्या, 10 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद या 1000 सेकंड के बाद, जब तक कोई वेलोसिटी को घटाने वाला फैक्टर नहीं हो, वेलोसिटी नहीं बदलेगा। सो 3 सेकंड के बाद भी कितनी वेलोसिटी होगी? 3 सेकंड बाद भी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। माने आफ्टर 3 सेकंड, the velocity will be कितना? 20 मीटर पर सेकंड। ये नहीं बदलने वाला है, एक्सेलरेशन ही जीरो है। मैंने समझने के लिए ऐसे समझिए आप। अच्छा मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इस केस में, मतलब यहाँ आफ्टर 3 सेकंड द वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकंड। आप चाहें अगर इस फॉर्मूला से बनाने का, अगर आपके मन में अगर अक्सर आपको ये भी बोले कि आप ये भी यूज कर लो, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। आप देख लो ना, आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है ना 3 सेकंड बाद। इनिशियल कितना है? 20, ए कितना है? 0, टाइम कितना है? 3, तो 20 प्लस 0 माने कितना? 20। माने बाद वाला जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वो भी किसके बराबर होगा? वो भी इनिशियल वेलोसिटी के ही बराबर होगा। मतलब एक बात तो समझ जाओ, एक्सेलरेशन एक्ट करेगा तभी वेलोसिटी बदलेगा, बढ़ सकता है चाहे घट सकता है, डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी बदलने वाला अब नहीं है। ये बात समझ में आया? चलिए अब ऐसा करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नहीं है, तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट
क्या है भाई, थर्ड पॉइंट ये है कि मान लीजिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम दिशा में हो, जिस दिशा में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ये याद रखिएगा। और अगर दोनों अपोजिट दिशा में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर से है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो ऐसे केसेस में वेलोसिटी को जो एक्सेलरेशन है वो क्या करने का काम करेगा, घटाने का काम करेगा। मतलब कि इफ द एक्सेलरेशन and velocity are in same direction, then velocity increases. But if acceleration and velocity are in opposite direction, then velocity decreases and the acceleration behaves as, and the acceleration acting is called retardation. माने देखो, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, कोई बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इस पर लग रहा है इसी डायरेक्शन में, तो ये फिक्स्ड है कि इस वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो बदलेगा। अगर ये v1 है तो कुछ सेकंड बाद ये v2 होगा, जहां v2 का मैग्नीट्यूड v1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये याद रखना है क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, उसी तरह बढ़ते बढ़ते v2 का वैल्यू बढ़ के v3 हो जाएगा, v3 से बढ़ के v4 हो जाएगा। So whenever acceleration and velocity are acting in same direction, the resulting velocity or the final velocity will be always higher than that of initial velocity. ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इस पर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी का जो वेलोसिटी होगा अगले पल में वो वेलोसिटी कम होगा। किसके तुलना में, पहले वाले वेलोसिटी के तुलना में ये वाला वेलोसिटी कम होगा v1 के तुलना में, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है वेलोसिटी के, इसलिए ये एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर कहलाएगा रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। अगर पूछा जाए हियर एक्सेलरेशन एक्टिंग इज, एक्सेलरेशन acting is retardation या deceleration और negative acceleration। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट को पढ़ने से क्या फायदा, क्या इसका न्यूमेरिकल में यूज पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, याद रखिएगा कि जो अर्थ है इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसकी तरफ होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। ये जो एक्सेलरेशन है किसकी तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है। तो अगर ये अर्थ का सरफेस है तो एक्सेलरेशन जो अर्थ के वजह से होगा, माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ये किधर होगा? अर्थ के सेंटर की तरफ। मान लो ये अर्थ है तो इसका सेंटर इधर ही होगा कहीं, तो अर्थ के सेंटर की तरफ है। ये बात आप समझ गए। अब इसका यूज हम बताते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ वेलोसिटी के, तो ऐसे केसेस में वेलोसिटी का वैल्यू घटेगा, मैग्नीट्यूड उसका घटेगा। और अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, तो उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का बढ़ेगा। अब इसको बहुत बेहतरीन ढंग से एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है? इसको देखते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये अर्थ का सरफेस है, यहां से किसी गेंद को ऊपर फेंका जाए 40 मीटर पर सेकेंड से। एकदम अच्छे से इस प्रॉब्लम को देखिएगा। आपको पता है कि एक्सेलरेशन अर्थ का कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना तो मान सकते हैं। अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अर्थ है राउंड शेप में, इसके किसी एक सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो सेंटर तो यही ना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इधर ही होगा, नीचे की तरफ, और बॉडी जा रहा है ऊपर की तरफ। तो आप ये बता, अच्छा ये जो g है, ये g क्या है बताओ भाई? ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माने एक्सेलरेशन का वैल्यू ही ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, ये बोल सकते हैं आप। ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए बॉडी ऊपर जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, और उस समय, अच्छा ये बात तो आपको पता है कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन है, इसका वैल्यू हमेशा एक्ट करते रहता है। ऐसा तो नहीं कि किसी समय हमने चौक को ऊपर से नीचे छोड़ा और किसी समय ये ऊपर ही रह गया, उस समय पृथ्वी इसको नीचे नहीं खींच पाई, उस समय एक्सेलरेशन काम नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है हर वक्त एक्ट करते रहता है, एवरी टाइम इट इज एक्टिंग, every time g is acting every time। हर समय एक्ट करता रहता है। तो आप ये बताइए, ये जो बॉडी यहां पर आप देख रहे हैं, बॉल 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और उसी समय अर्थ का एक्सेलरेशन नीचे, माने उस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है अर्थ का, वो नीचे की तरफ है, और बॉडी किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। जैसे देखो ना, इस चौक को हमने ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका हमने तो चौक का स्पीड कुछ ना कुछ हमने दिया, और अर्थ का एक्सेलरेशन उस समय किधर काम किया? नीचे काम किया। तो इस बॉडी पर या इस चौक पर एक्सेलरेशन नीचे काम किया, अर्थ का एक्सेलरेशन इस पर नीचे इसको खींच रहा है, और हम बॉडी को ऊपर फेंके। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए, क्या ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी आपको दिख रहा है 40 मीटर पर सेकंड का, इसका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? जाहिर सी बात है घटेगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉडी ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन बॉडी पर नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेलोसिटी इसका घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करे तो वेलोसिटी को घटना तय है। ये बात समझ रहे हैं?
तो वेलोसिटी घटेगा, मतलब ये जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर जाते समय क्या चीज का काम कर रहा है, रिटार्डेशन का। माने ध्यान दीजिएगा, मेरे बात को समझिएगा, हम मोशन को दो भाग में बांट रहे हैं। पहले जब ये बॉल ऊपर जा रहा हो और दूसरा जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रहा हो, क्योंकि जब आप गेंद को फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे भी तो आएगा। तो ड्यूरिंग गोइंग अप मोशन in vertically upward direction, vertically upward direction, motion in vertically upward direction, जब ये ऊपर जा रहा होगा माने बॉडी का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और कितना है 40 मीटर पर सेकंड, जबकि इस पर एक्सेलरेशन जो है वो लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये बताइए इसका वेलोसिटी तो धीरे धीरे घटेगा। कौन घटाएगा इसका वेलोसिटी? एक्सेलरेशन जी, क्योंकि एक्सेलरेशन में ही वो एबिलिटी होती है जो वेलोसिटी को घटा सकता है। तो हर सेकंड कितना से घट जाएगा वेलोसिटी? 10 से, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्सेलरेशन हैव एबिलिटी टू चेंज द वेलोसिटी, और उतना ही से चेंज करेगा ये वेलोसिटी को जितना इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है इसका? 10। तो 10 है तो क्या करेगा ये अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी को 10 से घटा देगा। तो अगले सेकंड माने आफ्टर 1 सेकंड, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 40 से 10 घट गया तो क्या हो जाएगा? 30। फिर अगले 1 सेकंड मतलब मोशन के 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 20। फिर अगले 3 सेकंड मतलब 2 सेकंड के बाद अगला 1 सेकंड, मोशन के 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 10। फिर इसके 1 सेकंड बाद मतलब मोशन के 4 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। माने यह गेंद गया ऊपर तो कितना मिनट तक जाएगा? 4 सेकंड तक जाएगा, और 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब 0 होने का मतलब अब ये ऊपर नहीं जाएगा। अब इसको जितना ऊपर जाना था ये चला गया, मतलब मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड इसने अचीव कर लिया। सो v बराबर 0 का मतलब हुआ द बॉल हैव अचीव्ड maximum height from the earth surface। सो बॉडी अगर कहा जाएगा कि ये इस केस में बॉडी माने बॉल कितने सेकंड तक ऊपर जाएगा? 4 सेकंड तक, क्योंकि अभी फेंके 40 सेकंड से तो अगले सेकंड में 30, 20, 10, 0, 10 में से 10 क्या? 0। तो इस तरह से 4 सेकंड तक ये बॉल ऊपर जाएगा। ये बात समझ में है? मतलब द बॉल विल राइज in vertically upward direction for कितना सेकंड? 4 सेकंड। मतलब at t is equal to 4 सेकंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब बॉडी जा रहा था, अब रुक गया। अब रुकेगा तो अब इसकी वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन इस पर नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो अब तो फिर नीचे की तरफ चलने लगेगा ना। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 0 है और उस पर एक्सेलरेशन एक्ट करा दे तो वेलोसिटी को तो बदल ही देगा ना, वो बढ़ा देगा वेलोसिटी को। तो अब क्या होगा जरा ध्यान देखिएगा, ये जो हमने पढ़ा ये है मोशन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब हम पढ़ते हैं मोशन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसको देखते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, मोशन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखते हैं हम मोशन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मोशन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मोशन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखना है मोशन
डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या होगा देखो, बॉडी नीचे से ऊपर चला, अब इसकी स्पीड कितनी है 0 और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब तो ये बढ़ा देगा इसके वेलोसिटी को, कितना से बढ़ा देगा भाई 10 से, हर एक सेकंड 10 से। तो इस समय जिस समय t बराबर 4 था उस समय वेलोसिटी इसकी कितनी है 0। t बराबर 4 है, पढ़ना है हां जी, t बराबर 4 सेकंड पर माने चलने से 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा अब t बराबर 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 से 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। अब देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वेलोसिटी भी नीचे की ओर है और एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है। अब तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो t बराबर 4 पर 0 का वेलोसिटी t बराबर 5 पर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि एक्सेलरेशन हर एक सेकंड में 10 से बदल देता है वेलोसिटी को। t बराबर 6 सेकंड में कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो भाई, वेलोसिटी हो जाएगा 20। t बराबर 7 सेकंड में क्या हो जाएगा वेलोसिटी 20 या 10 30 एंड t बराबर 8 सेकंड में क्या हो जाएगा t वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। मतलब 4 सेकंड ऊपर जाने में और 4 सेकंड नीचे आने में बॉडी ने अपने यात्रा को पूरा कर लिया। अच्छा एक चीज जरा मिलाइएगा यहाँ पर, बॉडी की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इस बॉडी की बात करें हम यहाँ पर आपसे, आपने बॉडी को फेंका कितना था, आपने बॉडी को फेंका कैसे था 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। उसके बाद कितना हुआ 30, उसके बाद कितना हुआ 20 स्पीड, उसके बाद इसका वेलोसिटी कितना हुआ 10, उसके बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0। माने ये t बराबर 1 सेकंड है, ये t बराबर 2 सेकंड है, ये t बराबर 3 सेकंड है और ये t बराबर 4 सेकंड। मतलब नीचे से ऊपर जाने में वेलोसिटी 0 हो गया। अच्छा ऊपर से फिर नीचे आने में माने t बराबर 4 सेकंड पर तो वेलोसिटी इसका कितना था 0 था, और t बराबर 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितना आ गया 10, और t बराबर 6 सेकंड पर कितना आ गया वेलोसिटी 20 एंड t बराबर 7 सेकंड पर कितना आ गया भाई वेलोसिटी 30 एंड t बराबर 8 सेकंड पर वेलोसिटी कितना आ गया 40, t बराबर 8 सेकंड पर। तो आप ये देखिए कि जिस स्पीड से गया था बॉल उसी स्पीड से पृथ्वी को छुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर आप किसी गेंद को 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंक रहे हैं तो वो जिस समय अर्थ को स्ट्राइक करेगा उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी 40 ही होगी। जिस स्पीड से आप फेंकोगे उसी स्पीड से गेंद वापस आएगा। अगर आपने किसी रॉकेट को उड़ा दिया मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड से, तो वो जब नीचे गिरेगा तो वैसे परिस्थिति में वो किस स्पीड से नीचे गिरेगा 100 मीटर पर सेकंड पर। और जिस जगह जो वेलोसिटी का उसने प्राप्त किया था उस जगह पर वही वेलोसिटी का प्राप्त करेगा अलग अलग टाइम पर। जैसे यहाँ से जाने के क्रम में t बराबर 1 सेकंड पर वेलोसिटी 30 था और वहां से आने के समय में उतने ही ऊंचाई पर वेलोसिटी फिर से 30 है, लेकिन t बराबर 7 सेकंड पर। टाइम बदल गया लेकिन जगह वही है, वेलोसिटी वही है। इसका मतलब किसी भी चीज को अगर आप ऊपर फेंकते हो जिस स्पीड से, तो जब वो नीचे लौटता है अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करता है तब उसकी स्पीड भी वही होती है, सेम स्पीड। इसका मतलब when we throw a ball in vertically upward direction with a speed of या with a velocity of speed, क्योंकि वेलोसिटी तो बदल गया ना, जाते समय ऊपर तरफ और आते समय नीचे तरफ। वेलोसिटी तो बदल गया नो डाउट, डायरेक्शन बदलने का, लेकिन स्पीड वही रही। 40 से ऊपर गया तो 40 से नीचे आया। सो व्हेन वी थ्रो ए बॉल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद a speed of
v meter per second, then it returns and strike the ground. It returns and strike the ground with same speed. With same स्पीड, उसी स्पीड से ये ग्राउंड सरफेस को छुएगा, ये फिक्स्ड है। हाँ, वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि जाते समय वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ थी, डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, और आते समय वेलोसिटी किधर है, नीचे के समय है। तो इस तरह एक्सेलरेशन वर्क करता है। एक्सेलरेशन हर एक सेकंड में वेलोसिटी को बदल देता है। और न्यूमेरिकल में जब यूज करना हो तो जनरली v = u + at का भी आप इस्तेमाल करते हैं। इसी केस को, जिसको हमने ऐसे समझा के बताया विदाउट फॉर्मूला यूज करके, आप v = u + at पर भी बना सकते हैं। इसको आप ट्राई करना घर पर खुद से, ठीक है। जैसे देखो ना, अगर एक केस हम बताया था, जैसे देखो एक चीज हम बताया था, इसको मिटा दे, ये वाला इधर वाला, इसी को अगर फॉर्मूला से आप निकालें, वो भी निकल सकता है। That too can be measured by the same formula. जैसे देखो ना, अभी की बात करें अगर हम, तो t = 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितना था, t = 3 सेकंड पर t = 4 सेकंड, t = 1 सेकंड पर वेलोसिटी 30 आया। हमने जनरली तरीके से सोचा कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटा रही होगी, और हर एक सेकंड उतना ही घटा रही होगी जितना उसका वैल्यू है। वैल्यू कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम चाहें कि यहां से वहां वेलोसिटी 30 कैसे आया, तो ला सकते हैं इक्वेशन से भी, v = u + at। यही नहीं, v हमको निकालना है, u शुरू का कितना दिया है 40, और एक्सेलरेशन कितना है -10, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये रिटार्डेशन है, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो ये रिटार्डेशन हुआ एक तरह का। और रिटार्डेशन को कैसे लिखते हैं, माइनस में। शुरू में ही मैंने बताया था कि रिटार्डेशन को माइनस एक्सेलरेशन में आप लिखोगे, तो -10 एक्सेलरेशन का वैल्यू, और टाइम कितना, 1 सेकंड, कितना हो गया 40 - 10 बराबर कितना, 30। देख लो, 1 सेकंड के बाद अगर आप देखना चाहें कि वेलोसिटी कितना होगा 30, अच्छा 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी अगर देखना चाहें तो कितना होगा 20, देखो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20। सो द सेम थिंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला आल्सो। लेकिन मेरा काम वो नहीं है कैलकुलेशन सिखा दूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन है क्या बेसिकली। वो हर एक सेकंड में, हर एक आने वाले सेकंड में वेलोसिटी को बढ़ा देता है या घटा देता है बाय द सेम अमाउंट इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये 2 तरीके का होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब एक सर्कुलर मोशन का केस करते हैं, वहां देखते हैं कि वहां एक्सेलरेशन होता है या नहीं। आगे बढ़े, ओके। अब सर्कुलर मोशन का केस देखते हैं, केस ऑफ सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन हो रहा है मान लीजिए किसी बॉडी का, यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी है v1, यहाँ पर है v2 और यहाँ पर है v3। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने बताया था एक दिन क्लास में, वेलोसिटी के क्लास में, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों जगह पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड माने v1 का मैग्नीट्यूड, v2 का मैग्नीट्यूड, v3 का मैग्नीट्यूड सेम है, जो किसके बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड के। लेकिन कहा जाए v1 क्या है, तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉट, v1 नॉट की तरफ है क्योंकि v1 वेलोसिटी है और इसमें डायरेक्शन का भी जिक्र करना होगा। तो v1 है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉट और v2 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ। देख लो v2 साउथ की तरफ है, इतना बात तो पता होना चाहिए आपको कि ये डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। सो v2 है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ और v3 है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या v1 का वैल्यू v2 के बराबर है, नहीं, दोनों अलग-अलग वेक्टर हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होने से थोड़ी सेम हो जाता है, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए था, डायरेक्शन अलग-अलग है। सो v1 इज नॉट इक्वल टू v2 एंड v2 इज नॉट इक्वल टू v3। हां, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वेलोसिटी तीनों पॉइंट पर अलग-अलग है कि सेम है, अलग-अलग है। मींस वेलोसिटी at all the points of circular path is different। ये बात हम लिख सकते हैं, velocity at points of circular path is different। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी जो ए पॉइंट का है वो कुछ और है और बी पॉइंट पे है कुछ और है, तो वेलोसिटी बदल गया कि वही रहा, बदल गया। वेलोसिटी को कौन बदला होगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी को कोई दूसरा बदल भी तो नहीं सकता है, एक्सेलरेशन ही बदला होगा। सो वेलोसिटी को एक्सेलरेशन ही बदल सकता है और एक्सेलरेशन ही बदला है यहाँ पर। इसका मतलब है सर्कुलर मोशन के दौरान क्या कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है, यस, नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी बदला कैसे। आप कहेंगे सर वेलोसिटी कहाँ बदला, तो हम बोलेंगे बिल्कुल बदला है। va पर वेलोसिटी a पॉइंट पर कुछ और है, नॉर्थ की दिशा में, b पॉइंट पर साउथ की दिशा में, इस पॉइंट पर वेस्ट की दिशा में, हर पॉइंट पर अलग-अलग है वेलोसिटी। तो कैसे बोल दें हम कि वेलोसिटी एक है, वेलोसिटी डिफरेंट है, समझिएगा। और वेलोसिटी डिफरेंट होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन यहाँ जरूर काम किया है तभी वेलोसिटी बदला है। तो कोई अगर पूछे कि सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल होता है। वो सर्कुलर मोशन, वो एक्सेलरेशन जो सर्कुलर मोशन कराने के लिए जिम्मेवार होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कहा जाए सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन एक्ट करता है, बिल्कुल करता है। वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदला है यहाँ पर, तभी तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी बदल रहा है हर पॉइंट पर। और कौन बदल सकता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ, सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक्सेलरेशन इसमें होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। और याद रखिए कि वेलोसिटी जो होता है और एक्सेलरेशन देने का तरीका होता है रेडियल एक्सेलरेशन v²/r, जहाँ v है ये vt²/r, यही है ar क्या, रेडियल एक्सेलरेशन। ये किधर की ओर एक्ट करता है, सेंटर की तरफ एक्ट करता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदला है। मैग्नीट्यूड को ये नहीं बदलता है, ये क्या बदला है, डायरेक्शन।
AR है रेडियल एक्सेलरेशन, और ये किसके बराबर है, vt²r के, जहां vt बराबर क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और r बराबर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर। ये बात समझ में आ गई। मतलब अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 से 10 है, लेकिन डायरेक्शन तो बदला, डायरेक्शन कौन बदला, रेडियल एक्सेलरेशन, किसके बराबर होता है, vt²r। रेडियल एक्सेलरेशन की कुछ खास बातें आपको हम बताते हैं। एक तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को सिर्फ बदलता है, और वेलोसिटी और इसके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। यानी ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ना तो अलोंग होता है ना अपोजिट होता है, वेलोसिटी के 90 डिग्री पर होता है ना स्पेशल बात। क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम दिशा में है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी घटेगा। लेकिन जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ना तो सेम में है ना अपोजिट में कुछ एंगल पर है, तब कुछ ना कुछ होगा। देखते हैं क्या होगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन की कुछ खास बातें आपको हम बता देते हैं। थोड़ा सा चीज है, उसको जरा समझ लीजिएगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो बात है वो आपने समझा, और देखा। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं फीचर्स ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। फीचर्स ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, पहला तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के माने टेंजेंशियल वेलोसिटी के कितने डिग्री पर लगता है, 90 डिग्री। It is perpendicular to tangential velocity and is always directed towards center of circular path. Directed towards center of circular path. समझ रहे हैं ना? इसको थोड़ा मिटाने की। It is पहला है ये सर्कुलर मोशन मान लीजिए हो रहा है, ये सेंटर है, ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो इधर की तरफ लगेगा रेडियल एक्सेलरेशन और कितने डिग्री पर लगेगा, 90 डिग्री। इधर लगेगा सेंटर की टुवर्ड्स। पहला है कि रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स, रेडियल एक्सेलरेशन always acts perpendicular to tangential velocity, directed towards center, directed towards center। हाँ, तो एक तो ये था कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। माने ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा इसके हमेशा 90 डिग्री पर होगा। तो 90 डिग्री तो ये भी हो सकता है
लेकिन ये सेंटर से अवे हो गया। रेडियल एक्सेलरेशन किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। पहला प्रॉपर्टी ये हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी ये हुआ कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात है यहाँ पर, आई मीन कि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है ये क्या कर सकता है? ये कर ये सकता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन को सिर्फ बदलेगा। दिस रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको हमने बताया है AR = vt²/r से, ये रेडियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के 90 डिग्री पर तो लगता ही है सेंटर की तरफ। दूसरी बात ये होता है कि ये एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है, मैग्नीट्यूड को बदलने के काम ये एक्सेलरेशन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि रेडियल एक्सेलरेशन always changes the direction of velocity. It do not changes the magnitude of velocity. It do not changes the magnitude of velocity. ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी है सपोज कर लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो इधर भी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। माने एक्सेलरेशन जो इधर एक्ट किया रेडियल एक्सेलरेशन, या इधर एक्ट किया रेडियल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा। मैग्नीट्यूड 10 था तो 10 यहाँ भी रहेगा और 10 यहाँ भी रहेगा, हर पॉइंट पर 10 रहेगा, एवरी पॉइंट पर। तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन बदलता हो, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता हो, ऐसे सर्कुलर मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सच सर्कुलर मोशन is known as क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ये बात समझ में आया? तो रेडियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलेगा और रेडियल एक्सेलरेशन ही सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेवार होगा। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड इतनी बातें आपने समझी। अब आपको देखना है एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, उसको जरा देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। अब देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमको देखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, जरा इस पर बात कर लिया जाए। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है
A ship is moving at a speed of, एकदम सिंपल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, a ship is moving at a speed of of 56 किलोमीटर पर आवर, 56 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड लेटर इट इज मूविंग at 58 kilometer per hour. What is the acceleration? What is the acceleration? Acceleration कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया 1 सेकेंड में वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बदल देगा, हर 1 सेकेंड वेलोसिटी को बदलता जाएगा और उतने ही वैल्यू से बदलेगा जितना एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो कह रहा है यहाँ पर कि कोई शिप है। सॉल्यूशन इस सवाल का कैसे बनाए हम? तो सॉल्यूशन इसका ऐसे बना सकते हैं कि कोई शिप है और इस शिप का जो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब u वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 56 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 58 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये चेंज कितने देर में हुआ? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड लेटर। मैंने टाइम कितना दिया? टाइम दिया 1 सेकेंड। टाइम दिया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ भाई? 1 सेकेंड का मतलब हुआ, आप ऐसा करो इसको 1 सेकेंड को आवर में बदल दो क्योंकि टाइम यहाँ आवर में है, यहाँ आवर में है, यहाँ आवर में है, तो यहाँ भी आवर। 1 सेकेंड का मतलब 1/60 मिनट इंटू 60 आवर, इतना घंटा, इतना टाइम हुआ। अब आप ऐसा कर लो, एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे? a बराबर v माइनस u बटा t। v माइनस u कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर और ये कितना है? 1/60 इंटू 60 आवर है ना। तो ये आवर से आवर सॉरी नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा आपको 2 इंटू 60 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 7200 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। दिस इज द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन। यही एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा? यही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। मतलब कि v दिया है, u दिया है, t दिया है, तो आपको a निकालना था, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए, निकल जाएगा। सो दैट इज क्लियर। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? मतलब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है a velocity of a car increases from a velocity of car increases from 5 meter per second to 70 meter per second in a period of 6 seconds. In a period of 6 seconds, then the velocity of the car reduces to velocity of the car reduces to velocity of the car reduces to 5 meter per second in further period of 8 seconds. 5 meter per second in a further period of 8 seconds. Calculate the acceleration and retardation of car. Acceleration and retardation of कार का एक्सेलरेशन निकालना है और रिटार्डेशन निकालना है। देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपने सवाल को बहुत ही केयरफुली पढ़िए। कहा जा रहा है कि ए वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 70 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ वेलोसिटी बढ़ा है कि घटा है? मतलब आप अगर देखेंगे तो शुरू में वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड और बाद में वेलोसिटी कितना हो गया 17 मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ा कौन सकता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन? जाहिर सी बात है पॉजिटिव एक्सेलरेशन वही वेलोसिटी को बढ़ाता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटा देता है। तो यहाँ अगर कहा जाए कि कौन एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा तो हियर एक्सेलरेशन is positive, मतलब here positive acceleration is working, positive acceleration is acting on the body कौन है यहाँ पर? कार है हमारा, acting on the car। अब पूछ रहा है ये क्या होगा जब टाइम दिया हुआ है इन पीरियड 6 सेकेंड, टाइम इंटरवल कितना दिया है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में ऐसा हुआ है कि वेलोसिटी 5 से बढ़कर 17 हो गया। अच्छा 6 सेकंड में कितना बदला वेलोसिटी? 12। मैंने बिना अगर फार्मूला के कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे समझो ना, 6 सेकंड में कितना बदला 12, तो 1 सेकंड में कितना बदला 2। एक्सेलरेशन विल बी 2। 1 सेकंड में वेलोसिटी को जितना से बदल दिया वही तो एक्सेलरेशन होता है। और नहीं तो आप अगर यूज करना चाहते हो कि v बराबर u, a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है v माइनस u बटा t, डेल्टा t। मैंने एक्सेलरेशन को शुरू में कैसे डिफाइन किए थे? चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है 17 माइनस 5 और चेंज इन टाइम कितना दिया है 6, मतलब 12 बटा 6 मतलब कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? एक्सेलरेशन है +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस में है। ऐसे ही आपको पता था कि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन जरूर पॉजिटिव ही होगा। अब आ जाइए इधर, फिर कह रहा है देन द वेलोसिटी ऑफ कार रिड्यूसेस टू 5 मीटर। 17 से 17 मीटर पर सेकेंड अब स्पीड है, क्योंकि देखिए कार
दौरान हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर 17 से घट करके 5 पर आया है। तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं here negative acceleration is working, negative acceleration is acting on the car, acceleration is acting on the car, is acting on the car। मतलब एक्सेलरेशन ये फिक्स है कि नेगेटिव ही आएगा, जो भी आएगा। जरा चेक कर लेते हैं। ए आपसे पूछ रहा है a बराबर v माइनस यू बटा डेल्टा टी। v कितना है? v है 5, u कितना है? 17 बटा टाइम कितना है? 8। इसका मतलब माइनस 12 बटा 8। इसका मतलब क्या हो गया? 4 दूनी 8, 4 दिया है 12, माइनस 1.5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाले पहले, और बाद में क्या निकाले? रिटार्डेशन। पहले वाले फेज में कार की स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही थी और बाद में घट रही थी। तो जाहिर सी बात है, बढ़ी होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्ट किया होगा, और घटा होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट किया होगा। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन के सवालों को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a car acquires a velocity, कार, अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है a car acquires a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds starting from rest। Calculate the acceleration, calculate पहला है द एक्सेलरेशन, और दूसरा है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बस ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। कैसे जवाब देंगे आप? तो देखिए, करना कुछ नहीं करना, ये जो डेटा दिया है पहले हम उसको लिख देना चाहते हैं। दिया हुआ है कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ, इन सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? सॉल्यूशन करेंगे हम कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ इतना 72 किलोमीटर पर आवर
लिखा हो इसका मतलब है कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। रेस्ट में है, मान लीजिए मेरे हाथ में चौक है, ये रेस्ट में है और इसके बाद हम इस पर फोर्स लगाया तो ये चलना शुरू किया। सो स्टार्टिंग केस में इसकी वेलोसिटी कितनी थी? रेस्ट में था तो 0 था। तो जब भी ये मोशन शुरू करेगा रेस्ट के बाद ही शुरू करेगा ना, मतलब 0 वेलोसिटी के बाद शुरू करेगा। तो यहाँ कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। और कितने सेकंड में हुआ है ये सब? 10 सेकंड में। अच्छा बताओ, शुरू बॉडी रुका हुआ था, अचानक से वेलोसिटी इतना बढ़ गया, इतना बढ़ जाने का मतलब क्या है? निश्चित रूप से पॉजिटिव एक्सेलरेशन वर्क किया होगा बॉडी पर, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन वर्क नहीं करेगा तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? और यहाँ दिख रहा है साफ तौर पर कि वेलोसिटी 0 से बढ़कर 72 हुई है। इसका मतलब हियर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन is acting on the body, acting on the body। तो पूछ रहा है वो एक्सेलरेशन क्या होगा? पहले तो ये पता कर, बाद में एवरेज वेलोसिटी का काम कहानी हम करेंगे। पहले एक चीज समझ लो आप, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दिया हो या स्पीड दिया हो तो आप उसको मीटर पर सेकंड में करो, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में अगर दिया हुआ है तब तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में वेलोसिटी को दे दिया किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा उसमें मीटर पर सेकंड वगैरह दिया रहेगा। तो मीटर पर सेकंड अगर दिया हुआ है इसका मतलब आपको इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं, अगर इसी को देखें कि वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हम बदलना चाहें मीटर पर सेकंड में तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 72 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर और आवर की जगह पर 3600 सेकंड। 3 0 से 2 0 से 2 0 खत्म और 2 बचे 10, 2 18 36, मतलब 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। मैंने शॉर्टकट ये समझ लीजिए कि जिसको भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर, ये बदल कर हो गया 20 मीटर पर सेकंड। दैट्स वेरी सिंपल। अब जब ये दे दिया तो आपसे पूछ रहा है a क्या होगा? तो a बराबर होगा v माइनस u बटा t। v कितना है? v कितना है? v है 20 मीटर पर सेकंड और u कितना है? 0। और टाइम कितना है? मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? टाइम है 10 सेकंड। तो ये हो जाएगा 20/10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और ये पॉजिटिव ही आया है, दिख रहा है। सो a इज इक्वल टू +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी। तो याद करो एक दिन एवरेज वेलोसिटी के क्लास में मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी को यूं अगर आप निकालना चाहें, इसको मिटा दूं मैं पहले, ये बताओ, ये वाला तो समझ में आ गया। नाउ erasing it and moving further, हमने बताया था आपको दो चीज। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका था, ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना दूसरा। एवरेज v एवरेज निकालने का तरीका मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन।
एवरेज वेलोसिटी। और फिर ये भी बताया था मैंने कि अगर ऐसा कुछ लिख रहे हैं सीधे v एवरेज, उसके ऊपर एरो नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है? एवरेज स्पीड, जिसको कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ऐसा मैंने बताया था, लेकिन याद करो मैंने ये भी बताया था कि एवरेज वेलोसिटी कैन आल्सो बी गिवन एज v average, this is equal to initial velocity plus final velocity बटा, ये भी बताया था मैंने। तो इस हिसाब से अगर बात करें हम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v plus u by 2। v कितना है? 20 plus 0 by 2 कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द v एवरेज। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब समय आ गया है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने का, और वो पढ़ने के बाद उस पर प्रॉब्लम्स वगैरह सीखना है एंड देन ग्राफ करना है, और ग्राफ करने के बाद तब जाके ये चैप्टर समाप्त होगा। तब ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट अलग से पढ़ाया, वेलोसिटी अलग से पढ़ाया, एक्सेलरेशन अलग से पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद इंतजार करिए इक्वेशन ऑफ मोशन का। तब तक के लिए इससे रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बनाते रहिए, सॉल्व एज मच प्रॉब्लम एज यू कैन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ।